नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बंगाल में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन बंगाल में बाजी मारेगा, दीदी जीत की हैट्रिक लगाएंगी या फिर बंगाल भगवा लहर को कबूल करेगा? इस सस्पेंस से पर्दा 2 मई को उठेगा। लेकिन बंगाल में प्रतिबंध वाले खेला ने सियासत को 180 डिग्री घुमा दिया है। चुनाव प्रचार के से लगा बैन हटने के बाद दीदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। कोलकाता में दीदी ने रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। उधर बंगाल में बीजेपी को भी बैन का झटका लगा। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लग गया है। ममता बंगाल में जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन क्या दीदी बंगाली मुसलमानों को फिर से कबूल है? आज इसकी टेस्टिंग ऐसे दुर्ग से जहां 70% के करीब मुसलमान हैं। हम तुम्हारा साथ हैं। माँ माटी मानुष के नाम पर बंगाल पर राज किया है, लेकिन इन दिनों सभा में मोदी 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 करती रहती है। একটা বিজেপি পার্টি, এক হাতে বিজেপির ঝান্ডা, অন্য হাতে বড় বড় ডান্ডা, সাথে আছে বিজেপির গুন্ডা, বহিরাগত হয়েছে কিছু পান্ডা। बंगाल में ये सियासी तलखी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ साफ करती है। पूरब में मुकाबला कड़ा है, इम्तिहान बड़ा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छे से जानते हैं। कड़ी टक्कर का इल्म दीदी को भी है। सीटों की सेंचुरी हो गई है, दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया। বিজেপি মনে করছে রাজনীতি করা মানে গুলি চালানোর অধিকার দেওয়া, এটা রাজনীতির নাম নয়। बंगाल में बैन पॉलिटिक्स के बाद ममता के तेवर कड़े हैं। बंगाल में भगवा ब्रिगेड का विजय रथ रोकने के लिए दीदी मैदान में है। जिस कोलकाता के लिए जंग है, उसी कोलकाता में ममता ने पावर शो किया। बेलिया घाट से बऊ बाजार तक दीदी की ताकत बंगाल ने देखी। दीदी व्हील चेयर पर थी, अगल बगल कार्यकर्ताओं का हजूम था। बंगाल में सियासत के इस शक्ति परीक्षण को मुसलमान भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन क्या बंगाल के बदले माहौल में मुसलमानों का मन बदला? अगर बदला तो अब की बार बंगाली भाईजान कौन सा खेला करेंगे, किसके हक में करेंगे? मुस्लिम मूड की इसी नब्ज को टटोलते हम उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा विधानसभा पहुंचे। वो इलाका जो मुस्लिम मतों का मरकज है। न होता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, चमन होती अगर दुनिया तो वीराने कहाँ जाते। आज मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत इन गमजदा लाइनों से कर रहा हूँ। कारण है, पूरा देश कोरोना के हाथों लाचार है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी पुराने सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहां के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है यहां का एम फैक्टर। चोपड़ा सीट पर जीत हार का समीकरण मुस्लिम ही तय करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चोपड़ा में 62% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 38% के करीब हिंदू वोटर हैं। चोपड़ा विधानसभा सीट में मुसलमान अब की बार किसे सिकंदर बनाएंगे, इसका पहला जवाब कालीगंज बाजार में मिला। चोपड़ा विधानसभा का कालीगंज बाजार है और सवाल तो वही आप जानते ही हैं। हालांकि मुस्लिम मतदाताओं के बड़े दावेदार हैं। हैदराबाद से ओवैसी साहब भी आकर अपने दावे कर रहे हैं। फुरफुरा शरीफ से अब्बास सिद्दीकी तो ताल ठोक ही रहे हैं। लेकिन आखिर मुस्लिम मन में क्या है, मुस्लिम मतदाता क्या सोच रहे हैं? तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले एक बुजुर्ग हैं, उनसे ही पूछते हैं क्या लग रहा है माहौल। माहौल ये टीएमसी का माहौल है। तो दीदी का माहौल है। दीदी का माहौल दीदी का माहौल है। पलटेंगे तो नहीं? नहीं पलटेगा यहाँ, नहीं पलटेगा यहाँ। राहुल गांधी आए थे अभी? राहुल गांधी यहाँ नहीं आए थे, अभी पास में आए थे ग्वाल पोखर में। हाँ आया तो आया होगा तो यहाँ नहीं आया आया है। राहुल ग्वाल पोखर में सुने आया था। हाँ। तो क्या लगता है वोट बटेगा क्या? वोट नहीं बढ़ सकेगा वो। हाँ? नहीं बढ़ सकेगा वो। नहीं बढ़ सकेगा? नहीं सकेगा। और वो ओवैसी साहब को जानते हैं? किसको? ओवैसी साहब को। हाँ जानते हैं। कैसे आदमी है? वो तो खराब आदमी है अभी साहब। खराब आदमी है? वो खराब है। मुसलमान होने से क्या, वो अच्छा आदमी नहीं है। वो अच्छा आदमी नहीं है? नहीं, नहीं है वो अच्छा आदमी। मतलब दीदी अच्छा है। और दादा
दादा तो अच्छा ही नहीं है, दादा क्या अच्छा होगा यहाँ। चोपड़ा वाला नहीं चाहते, चोपड़ा वाला दीदी को चाहते हैं, हेमेजुल को चाहते हैं। हाँ, कहा कि चोपड़ा वाला हमको एमपी जिता के भेजा था। नहीं चोपड़ा तो मतलब कि तो नहीं चाहते, चोपड़ा सब चाहते हैं, दीदी को चाहते हैं, हेमेजुल को चाहते हैं। आपका एमपी कौन पार्टी का है? हमारा एमपी यहाँ एमपी बीजेपी जीता हुआ है। हाँ, कौन जिताया? कौन जिताया? वो जमालुद्दीन। हाँ जमालुद्दीन ना, एमपी वो है दार्जिलिंग वाला, हाँ। जिताया आप ना? हम नहीं जीते हैं, हम जीता है उधर आपसे जीता है, वोट जो दिया जीता है, लेकिन हम लोग नहीं जीते हैं, हम टीएमसी को जिताते हैं। टीएमसी को? हाँ। दीदी? दीदी को जिताते मतलब हैं। दीदी? हाँ, हमारा दीदी, जितना दिन दीदी रहेगा उसका दीदी के पास हम साथ में रहेंगे। जितना दिन दीदी रहेगा उतना दिन दीदी के साथ में रहेगा। खाला हुआ खाला हुआ। आगे चलिए। कालीगंज में दीदी की कामयाबी का जिक्र यहाँ के मुसलमानों की जुबान पर है। वैसे चोपड़ा सीट टीएमसी का गढ़ है। साल 2016 में भी यहाँ टीएमसी को बम्पर वोट मिले थे। हमीदुल रहमान यहाँ से बम्पर वोट से जीते थे। तब टीएमसी को 42% वोट मिले थे, सीपीएम को 32% और बीजेपी को महज 9% वोट हासिल हुए थे। साल 2016 में महज 9% वोट हासिल करने वाली बीजेपी ने चोपड़ा सीट पर मोहम्मद शाहीन अख्तर पर दांव खेला है, जबकि ममता ने मौजूदा एमएलए हमीदुल रहमान पर भी चोपड़ा में टीएमसी का डबल फूल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन अब की बार चोपड़ा के भाईजान किस पर भरोसा जताएंगे? कालीगंज में सवाल का जवाब और भी चौंकाने वाला मिला। क्या लग रहा है माहौल? इस बार का माहौल तो टीएमसी जीतेगा। टीएमसी दीदी जो उन्नयन किया है बंगाल में, शायद भारतवर्ष में दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं है दीदी का ऐसा कोई उन्नयन व डेवलप पश्चिम बांग्ला से ज्यादा हुआ है। यहाँ ज्यादा नहीं हुआ है, पश्चिम बांग्ला से ज्यादा किसी राज्य में नहीं हुआ। यहाँ जन्म से मृत्यु लेके मृत्यु पर्यंत तक दीदी उन्नयन किया है। हम लोग का साथ है दीदी। यूपी और बिहार में वहाँ के सोना का बन गया है। पहले ये चीज जाके देखिए, आप जो जा रहे हैं हर जगह, तो वहाँ पड़ोसी तो है बिहार। बिहार हमारा पड़ोसी है, वहाँ बन गया है क्या पड़ोसी? आप जाके देखिए, सोना का बन गया है क्या? एक भी यूपी में जो है और यहाँ का आप जो माहौल में घूम रहे हैं, यूपी का और बंगाल का दोनों मिला के देखिए कौन सा अंतर है। गुजरात का छोड़िए, पहले यूपी का देख लीजिए, योगी जी का जो है माहौल, और ये बंगाल जो है हम लोग का उत्तर दिनाजपुर में जो आप खड़े हैं, तो ये बताइए कि उसका माहौल क्या है दुनिया में? ये बताइए दीदी की दादा? यहाँ तो दीदी चलेगा, दादा तो वो बोलने में अच्छा लगता है। चोपड़ा विधानसभा सीट दार्जिलिंग लोकसभा सीट का हिस्सा है। दार्जिलिंग सीट बीजेपी के कब्जे में है। साल 2019 में यहाँ मुसलमानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताकर बीजेपी के राजू बिष्टा को संसद पहुंचाया था। विधानसभा चुनाव में महज 9% वोट हासिल करने वाली बीजेपी ने तब टीएमसी को करारी शिकस्त दी थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 50.07% वोट मिले थे, जबकि टीएमसी को 26.29%, सीपीएम को 6.05% और कांग्रेस को 12.09% वोट हासिल हुए थे। लेकिन क्या इस बार भी चोपड़िया भाईजान साल 2019 का ही इतिहास दोहराएंगे या फिर बड़ा उलटफेर करेंगे? करते क्या हैं आप? मैं टोटो चलाता हूँ। टोटो? जी। टोटो जानते हैं ना? टोटो बढ़िया चल रहा है टोटो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया चलता है। जब तक यहाँ दीदी है तब तक बढ़िया चलेगा। बैटरी फुल चार्ज? फुल चार्ज, बिल्कुल फुल चार्ज। चोपड़ा के मुस्लिम मोहल्लों में दीदी की हवा महसूस होती है। रिक्शा चालक नियाजुल इस्लाम दीदी के काम से मुतमईन दिखे, लेकिन अब बारी उन खातूनों का मन खंगालने की थी जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना साइलेंट वोटर बताते हैं। अच्छा ये बताइए, दीदी को क्यों वोट देंगे? आपको कोई फायदा हुआ है? कोनासी देती है, रूपसी देती है, रूपसी देती है। मिला है आपको? है। कितना पैसा मिला है? कोनासी 25,000। 25,000 मिला है। और क्या मिला है? साइकिल मिले है। साइकिल मिला है। साइकिल? अरे जब सिलेंडर खरीदी थी तो उसका पैसा दी थी? दिए थे 500। तो 500 तो गैस का है, सिलेंडर तो फ्री का है ना? टंकी है फ्री। टंकी फ्री है। फ्री। तो अभी बताइए दीदी की दादा? दादा। खातूनों के मन में कौन है, इसकी शुरुआती पड़ताल में भी दीदी ही अव्वल दिखी। लेकिन क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला था? इस सवाल के साथ हम और खातूनों से मिले। क्या सोच के वोट करते हैं? उन्नति हो देश का, इसलिए। उन्नति हो? हाँ। क्या लग रहा है, आपके इलाके की उन्नति हुई है? हाँ, बहुत हुई है।
हाँ हुई है। जैसे जैसे रास्ता घाट, घर लोगों का घर, ऐसे ही। तो क्या लग रहा है जो ममता दीदी अभी हैं उन्होंने काम ठीक किया है? हाँ, बहुत सारा काम किया है। बहुत सारा काम किया है। आपको बताइए कौन सा फायदा मिला सीधे तौर पे? यही बच्चों को रूपश्री, लड़कियों को बहुत सारी फैसिलिटी मिल रहा है। अच्छा, वो जो रूपश्री, कन्याश्री, हाँ, जुबश्री। आपको स्वास्थ्य साथी मिला है? हाँ, मिला है। मिला है? मिल गया? आपके दुआरे आई थी सरकार? हाँ, आई थी तो। इनके दुआरे आई थी सरकार, तो आपको दीदी अच्छी लग रही हैं? हाँ, दीदी अच्छी लग रही है। ये बताइए, मोदी जी का नाम सुनिए? हाँ, सुने हैं। वो कैसे लगते हैं? वो भी अच्छे हैं। अच्छे हैं? वो तो कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो मुझे चुपचाप वोट दे देती हैं, मेरी साइलेंट वोटर हैं। दे दे होगे कोई लोग, सब नहीं पसंद करते हैं, कोई पसंद करते हैं, अपना अपना विचार है। अच्छा, आप महिलाओं में बात करती हैं तो ऐसे विचार वाली कोई दिखी? नहीं, हाँ, नहीं, सब दीदी को ही ज्यादा पसंद करते हैं। सब दीदी को ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ। दीदी कह रही है खेला होगा। खेला होगा। हाँ, झमेला तो नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा भैया, खेला ही होगा। क्या नाम बताई थी? सलमा शेख। सलमा जी कह रही है खेला ही होगा, झमेला नहीं होगा। चलिए। सलमा शेख ने दीदी का सजदा किया इस दलील के साथ कि बंगाल का किला फिर ममता ही फतह करेंगी, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइलेंट वोट की थ्योरी को भी खारिज नहीं किया। चोपड़ा के मुस्लिम चिट की पड़ताल में अब तक दीदी का दबदबा दिखा। चोपड़ा में मुद्दा मजहब नहीं, यह मुद्दा बुनियादी जरूरतों का है, मुद्दा विकास का है, उसी विकास का जिस पर बंगाल में सियासी शमशीरें खिंची। तो क्या चोपड़ा के मुसलमानों का एक मुश्त वोट दीदी को ही जाएगा? ये जानने के लिए हम कालीगंज के मिर्जा बस्ती में पहुंचे। मुस्लिम मतदाताओं की मन की थाह लेते हुए इस वक्त हम चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र के मिर्जा बस्ती में हैं। जी, आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ ये चाय का बागान है। ये पूरा इलाका चाय की खेती के लिए जाना जाता है। तराई का क्षेत्र है, दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। इस पूरे इलाके में आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको ऐसे ही चाय के खेत दिखाई देंगे। लेकिन खैर, इन चाय के खेतों में तो हम मतदाताओं के मन की थाह ले रहे हैं। आखिर क्या सोच रहा है मुस्लिम मतदाता पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में? क्या लग रहा है आलम भाई इस बार चुनाव में? मोदी लग रहा है? मोदी आएगा। क्यों मोदी क्यों आएगा? आएगा इसको यही बार। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग चाय की खेती करते हैं, वो कहते हैं मैं चाय वाला हूँ इसलिए तो नहीं मोदी आएगा? नहीं, यहाँ पे टीएमसी का जो है ना काटमानी ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए भागेगा इस बार। कट बनी है। जो में माफिया बहुत है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, तो इसलिए बीजेपी सरकार आएगा। आप मुसलमान हैं? हम बीजेपी समर्थन है, हम बीजेपी में वोट डालेंगे। हम लोग बीजेपी पे वोट डालेंगे? हाँ। नाम क्या बता रहे हैं? जहीर आलम। तो क्यों अच्छा लग रहा है? बीजेपी में क्या खासियत है? इसमें हम लोग बाहर में, हम लोग दिल्ली पंजाब में घूम के आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। उधर बहुत काम किया है आदमी सब, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पे बहुत काम हो रहा है। अरे दिल्ली में केजरीवाल है, पंजाब में कांग्रेस है। नहीं, और यहाँ गुजरात में भी है ना, गुजरात में हम लोग गए थे, उधर बढ़िया काम हो रहा है ना, वहाँ फैक्ट्री वगैरह बहुत है उधर। बीजेपी वाला तो कहता है चाहिए नहीं मुसलमान लोग। नहीं, हम लोग को चाहिए। आपको चाहिए? हम लोग को चाहिए, पक्का चाहिए? पक्का चाहिए। हाँ, टीएमसी लीड किया था। ये बूथ में बीजेपी का एक कोठो वोट नहीं पड़ा था। अच्छा, समूचा टीएमसी में पड़ा था। क्यों ऐसा क्यों हुआ था? कब्जा किया था, हम लोग वोट देने नहीं पड़ा है उस टाइम में। तो अब आप किसको देना चाहते हैं? बीजेपी को देना चाहते हैं हम लोग। ऐसा क्या बीजेपी में खास है? भारतवर्ष में काम करता है, अच्छा उन्नयन का काम करता है। इन लोग का खाली काटमानी है, खाली काटमानी है, गरीब लोग को लूटता है इन लोग। जी, सद्दाम हुसैन को कौन अच्छा लग रहा है? जी, बीजेपी अच्छा लग रहा है। अरे यार, कमाल ही हो रहा है, सद्दाम हुसैन को बीजेपी अच्छा लग रहा है। कोई कारण है? कारण नहीं है। कहता है टीएमसी वाला कि जो भी मुसलमान कहता है ना कि बीजेपी अच्छा लग रहा है, वो टाका ले लिया है। हाँ, पैसा ले लिया, घूस लिया है इन लोगों ने। आपने लिया है? हम लोगों ने, टीएमसी ने लिया है। हिंदू को मुसलमान को वोट देने का जैसे विवेक तैयारी करता है ना, इन लोग विवेक तैयारी करता है, मोदी नहीं करता है। अच्छा, टीएमसी कर रहा है, ये टीएमसी कर रहा है। बाकी छोटा छोटा जो दल सब है ना, इस लोग बनाता है। चोपड़ा के मुसलमानों का मिजाज हर बार चौंकाता है। गवाह साल 2019 का लोकसभा चुनाव है।
वैसे कालीगंज में दीदी की जो हवा चल रही थी वो मिर्जा बस्ती में 180 डिग्री घूम गई। यहाँ के भाईजान भगवा रथ पर सवार होने के लिए बेताब हो गए। सद्दाम और सलीम जैसे भाईजान को बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास फॉर्मूला कबूल है। जहीर आलम जैसे भाईजान दीदी से खासे नाराज हैं और दादा से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने दीदी से नाराजगी और दादा से प्यार करने की वजह भी बताई। चोपड़ा का मुस्लिम मिजाज मापने पे ये साफ हो चला था कि यहाँ लड़ाई आसान नहीं है, ना दादा के लिए और ना ही दीदी के लिए। फैजल भैया क्या कर रहे हैं ये? यही तो बस हम लोगों का जो गांव का जो मुखिया है ना, मुखिया बोलते हैं वोट लगाने किसी को नहीं देंगे, ठीक है। हम अगर वोट वहाँ पे देने जाएंगे तो हम लोगों से 50 लाख रुपया जुर्माना लेगा बोलता है ऊपर से बोलता है उस लोगों को केस भी डालेंगे उनको। तो हम लोग गरीब आदमी है। तो आपको क्यों आपके ऊपर जुर्माना करेगा? वही बीजेपी में वोट देंगे इसीलिए। आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? हाँ, बीजेपी को वोट देंगे तो आपको धमकी मिल रही है? हाँ कि 50 लाख रुपए जुर्माना? हाँ। रखे हैं क्या माल? नहीं। हाँ? नहीं। अरे तो रखे नहीं है तो कहाँ से मांग रहा हो? और मांग रहे हैं आप क्या बोलते जो अपना जिस जगह पे हम लोग। छोड़िए, आपको कौन दीदी नहीं अच्छी लगती हैं? नहीं लगती तो कौन अच्छा लगता है आपको? मोदी अच्छा लगता है। क्यों? मोदी को हम अच्छा लगता है इसीलिए उनको हम चाहते हैं। अच्छा, एक बार ये भी 10 साल काट लिया है, अब उसको भी आने दीजिए। उसका भी एक बार देख लेते हैं। अगर 10 साल उनको देख लिया है, इस बार मोदी को भी देख लेंगे कैसे कहा कि अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है। तो कुछ ऐसी भी तस्वीर है जहाँ पे देखिए ये तमाम मुस्लिम मतदाता हैं, अलग अलग राय है। कहीं मुसलमानों का साफ कहना है कि दीदी है तो है, दीदी ही है, लेकिन ऐसे लोगों को भी कमी नहीं है, वो कहते हैं मोदी हैं, जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है। आज एम फैक्टर का सफ़र चोपड़ा विधानसभा से यही ख़त्म करता हूँ, लेकिन अफसोस के साथ आज जाते जाते शेरो शायरी नहीं करूँगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान कोरोना के चपेट में है। बस सिर्फ आपसे एक आग्रह करूँगा, हाथ जोड़कर ये आग्रह करूँगा कि कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें। फिर मुलाकात होगी कहीं और। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।